जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है जो कि लगभग 1990 के आसपास एक भगत जी थे राजस्थान के, प्रेमी थे। श्री गुरु महाराज जी से उनका बड़ा प्रेम था, बताते थे वो। तो वो बताते थे कि हर वक़्त मेरे विचारों में ये चलता है कि कब मैं श्री गुरु महाराज जी के दरबार में जाकर अपने आप को समर्पण करूं, समर्पित हो जाऊं श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में और दरबार की सेवा करूं। तो वो बताते हैं कि संसार के अंदर इंसान माया जाल में उलझा रहता है, लेकिन प्रीत अगर सतगुरु के चरणों में हो और इस तरह की विचारधारा बनी रहे तो सतगुरु दया करके अपने चरणों में ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को बुला लेते हैं और सेवा का आलीशान अवसर देते हैं। तो वो भगत जी गुरु महाराज जी की लीला बताते थे, अपने विचार भी बताते थे। थोड़े समय का उनका जीवन रहा दरबार में। 1990 में जैसे लगभग गए पहली बार, तो ग्वालियर परम धाम में दर्शन करने गए। उनकी इच्छा थी कि जाकर मैं सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती करूंगा सेवा के लिए। तो उन्होंने जाके विनती करी और जब जैसे उनको मौका मिला श्री गुरु महाराज जी के आगे गए तो विनती की। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कितना समय सेवा करना है, कितने समय के लिए रहना है। तो भगत जी ने कहा 1.25 महीने सेवा करूँगा। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया और उनके जो लायक सेवा थी वो उनके सुपुर्द भी कर दी। वहाँ के जो मुंतजिम प्रबंधक थे महात्मा जी, उनके जिम्मे लगाई जाती है, वो अपने आप सेवा करवाते हैं गुरुमुख प्रेमियों से। वो खुश होकर दर्शन करके गुरु महाराज जी से बात करके चले गए। गुरु महाराज जी के दर्शन करने से ही आनंद आ जाता है, गुरु महाराज जी से बात करने में और भी आनंद आ जाता है। और गुरु महाराज से कोई हिसाब किताब करना पड़ जाए, गुरु महाराज जी कोई हिसाब किताब हमसे पूछें, हम जवाब दे पाएँ, फिर उस पर हम खरे उतर पाएँ, तो उसमें तो मज़ा हमारा बढ़ता ही जाता है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रहती है हमारे अंतर्मानस में।
तो बड़े खुश थे भगत जी। गुरु महाराज जी से बात करके जो आए, आज्ञा लेकर जो आए सेवा करने के लिए। गुरु महाराज जी, सतगुरु जी हमें सेवा के लिए रखें, सेवा का मौका दें, मौका बख्शें, ये हम पर बड़ी भारी कृपा है। हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि हमने गुरु महाराज जी का काम संभाल लिया, ये नहीं, बल्कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो हमें किसी काबिल समझ लेवें, हमें अवसर दें, अपने चरणों में जगह दें, हमें अपना बनाएं। तो हमको लगना चाहिए हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कंकर हैं, राह के पत्थर हैं, गुरु महाराज ने हमें तराश कर हीरा बना दिया। ऐसा मन में भाव होना चाहिए। वो भगत जी बताते हैं कि जब मैं चला आया था, सेवा पर लग गया, उसके बाद में जब वो आश्रम वाले जो मुंतजिम होते हैं और भी स्टाफ होते हैं, जब उनको समय मिलता है तो जब वो महात्मा जी गए वहाँ पर, जो परम धाम में प्रबंधक थे, श्री गुरु महाराज जी ने पूछा उनसे, भाई एक सेवादार आ गया है, आपको ज़रूरत थी, सेवादार मिल गया है। तो महात्मा जी को तो पता लग गया था, वो भगत जी ने बताया था कि मैं सेवा के लिए मांग कर आया हूँ, विनती कर आया हूँ, 1.25 महीने के लिए मैं यहाँ पर रहूँगा। तो महात्मा जी को मालूम था। जब गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा भी सेवादार आ गया है एक, मालूम है? तो वो महात्मा जी कहने लगे कि हाँ, वो भगत जी आए हैं सेवादार, सेवा करने के लिए राजस्थान से। वो कह रहे थे मैं 2.25 महीने सेवा करूँगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा वो पक्की सेवा करेंगे, पक्के रहेंगे हमेशा के लिए। देखो कैसी महापुरुषों की लीला है। सतगुरुदेव महाराज जी ने उस भगत जी से बात की 2.25 महीने की, लेकिन आप जानते थे कि वो 2.25 महीने कह रहा है, ये आज की बात है, लेकिन भविष्य में उसने हमेशा यहीं रहना है। सतगुरुदेव रूप में भगवान हैं, जो हमारे वर्तमान की, भविष्य की, भूतकाल की सब कुछ जानते हैं। ये वो भगत जी बताते थे। तो 2.25 महीने सेवा करके चले गए, फिर आए। वो घर का कोई काम होता था, महीना 15 दिन 2 महीने लगा के वापस आ जाते थे। यही भक्ति का होता है कि अपनी टाइमिंग, अपना समय बढ़ाते चले जाओ और धीरे धीरे समर्पित हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। जब दोबारा आए तो एक बार वहीं पर परम धाम में जो भगत लोग सेवा करते थे, शहर के लोग भी थे, शहर के गुरुमुख भी थे, कोई एक आध इधर उधर से और भी होते थे। तो कोई लंगर में सेवा करता है, कोई कैंटीन में सेवा करता है। तो ऐसे सब लोग, जब वो भगत जी भी घर के बन गए थे अब, तो जब वो घर वालों को सबको टाइम मिला तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, एक भगत जी से पूछा कि आप कितने दिनों में घर जाते हैं? तो एक भगत जी बोले, मैं रविवार को घर चला जाता हूँ, घर मिल आता हूँ। ग्वालियर में शहर में रहते थे तो रविवार को उन्होंने बना रखा था, भाई एक दिन हफ्ते में घर जाके मिल आता हूँ, भाई बाल बच्चों से मिलना हो जाता है। तो गुरु महाराज जी थोड़ा थोड़ा मुस्करा रहे थे। गुरु महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, क्या लीला करना चाहते हैं, ये वही जानते हैं। फिर दूसरे भगत जी से पूछा, किसी ने 15 दिन बताया,
किसी ने 1 महीना बताया। उस वक़्त वो भगत जी मन में विचार करके आए थे। पहले 1.25 महीने की सेवा मांगी थी और दोबारा तो अपने आप ही आगे शुरू हो गए थे। तो लगे हुए थे। जब श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ तो सबको मत्था टेकने का समय मिलता है, वो वही समय मिला हुआ था और गुरु महाराज जी लीला कर रहे थे। तो जब उस राजस्थान वाले भगत जी का नंबर आया तो उनसे पूछा कि आप कितने समय में घर जाते हो। तो उनको कोई बहुत साल तो नहीं हुए थे, लेकिन जितना भी समय हुआ थोड़ा ही हुआ था, लेकिन वो समय उनका ऐसा था कि वो दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प वाले भगत जी थे। यही गुरु महाराज जी दर्शाना चाहते थे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी ने पूछा तुम कितने समय में घर जाते हो। तो उन्होंने कहा 1.25 साल में जाता हूँ। हालांकि उस वक़्त 1.25 साल हुए नहीं थे, लेकिन वो घर से सोच के आए थे। उससे पिछली बार जब गुरु महाराज जी से बात हुई तो उन्होंने कहा 2.25 महीने सेवा करूँगा। इस बार जब बात हुई तो उन्होंने कहा 2.25 साल बाद जाता हूँ। अब मुँह से कह दिया है तो 2.25 साल उन्होंने रहना है, वो तो संकल्प करके आए थे। गुरु महाराज जी जानते थे, लेकिन वो गुरु महाराज जी उनसे भगत जी से कहलवाना चाहते हैं, उनको पक्का कर रहे हैं। सब कुछ जानते हैं हमारे सदगुरुदेव महाराज जी, अंतर्यामी हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को दृढ़ संकल्प कराने के लिए, दृढ़ निश्चय कराने के लिए, उनके विचार पक्के कराने के लिए लीलाएं रचाते हैं। और फिर वो गुरु महाराज जी कहने लगे 2.25 साल सुनकर तो गुरु महाराज जी ने कहा हाँ ये होते हैं विचार। क्योंकि किसी ने कहा था 1 हफ्ता, किसी ने कहा था 15 दिन, किसी ने 1 महीना कहा और उन्होंने कहा 2.25 साल। तो इस पर गुरु महाराज जी प्रसन्न भी हुए और सबको बताया कि ये होता है भी कम से कम 2.25 साल रहकर फिर घर जाए। जो घर कम से कम जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दरबार को अपना घर समझता है तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता तो होगी ही होगी। और इसी तरह वो अपनी सेवा भी करते थे, भक्ति भी करते थे, भजन भी करते थे। गुरु महाराज जी से बड़ा प्रेम था और निडर होकर मत्था टेकने जाते थे। और वो बताते थे गुरु महाराज जी से कोई भी बात करनी हो निडर होकर करो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बात हमारी सच्ची होनी चाहिए, जो हम मन में विचार करें वही प्रत्यक्ष रूप में अपने सतगुरुदेव के आगे अपनी जुबान से कहें। मन में कुछ और, बाहर कुछ और। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हम ये जानते हैं कि वो अंतर्यामी हैं तो उनसे फिर कुछ छिपने वाला नहीं है। जो भी है बुरी भली खोटी खरी अपने प्रभु से सच सच कहना चाहिए, तभी उनकी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होते हैं सतगुरुदेव कि हमारे गुरुमुख जो हैं सच्ची बात कहने वाले हैं और सच्चाई पर चलकर ही भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। और इसी तरह वो भगत जी आगे चलकर बीमार हुए तो उनको महात्मा जी ने ना जाने क्या सोचकर कहा, जो भी हो, उन्होंने कहा कि भगत जी आपको सुखपुर में इलाज करने के लिए भेज दिया जाए। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि जी जैसी आपकी आज्ञा हो, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं अंदर से यही चाहता था कि मैं सुखपुर में जाके इलाज कराऊं। अगर मरना हो इलाज के दौरान तो सुखपुर अस्पताल में मरूं, बाहर के अस्पतालों में नहीं जाना चाहता मैं। और जबकि ऐसा देखा जाता है कि सुखपुर के अंदर इलाज
होते होते वो कई प्रेमीजन आज्ञा लेते हैं कि हमें ग्वालियर में इलाज कराना है, दिल्ली में इलाज कराना है, और वो भगत जी बता रहे थे कि मेरे को सुखपुर में मरना है। तो 2003 के अंदर सुखपुर में एडमिट थे, तकलीफ़ हुई और उसी दौरान सुखपुर अस्पताल के अंदर ही उन्होंने शरीर छोड़ा। और शरीर छोड़ने से पहले काफ़ी परेशान थे, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे, और इसी तरह चलते चलते अस्पताल में नर्सिंग रूम में गए। इंचार्ज नर्स जो बहन जी थे उनको जाकर विनती करते हैं, मेरा बेड पर पड़े पड़े टाइम पास नहीं होता, मुझे कोई सेवा दो। वो क्या सिलाई की सेवा भी करते थे और भी गौशाला में भी सेवा करते थे, चाय की कैंटीन में भी सेवा करते थे। तो इतने काम उनको आते थे। तो वहाँ उन्होंने बताया कि मुझे कोई सेवा दो, पर्दे बनाने के लिए दे दो, चादर बनाने की दे दो, कुछ भी बनाऊंगा। तो वो नर्स बहन जी ने किसी नौकर के साथ भगत जी को भेजा वहाँ पर, जहाँ पर कपड़ा वगैरह सिलाई मशीन सब रखी हुई थी। तो वहाँ पर उनको कहा जो बनाना है बनाओ। थोड़ा सा काम किया, बैठ नहीं पाए, क्योंकि उनको तकलीफ़ ऐसी थी कि किडनी पर असर था, कमर घुटने सब कुछ। उनकी 80 साल की उम्र थी उस वक़्त। तो 1 घंटा मुश्किल से सेवा करके वहाँ से बड़ी मुश्किल से चल कर आए और बहुत तकलीफ़ हो गई और आकर बेड पर सो गए। फिर वापस बेड से उठे नहीं। तो वो नर्स बहन जी और वहाँ के वार्ड बॉय वो भी कहते थे, हमारी मुलाकात हुई, कि वो जो भगत जी हैं इन्होंने एक दिन ऐसे हमको कहा और वहाँ पर इनको छोड़ के आए अस्पताल के वहाँ स्टोर में जहाँ पर सेवा होती है, और थोड़ी देर में ही हो हल्ला करते हुए वापस आ गए, सेवा नहीं कर पाए। लेकिन कितनी दिलचस्पी सेवा की, कितनी तलब, कितनी तड़फ कि बेड में पड़ा हुआ जो एडमिट है, जिसको व्हील चेयर पर बिठाकर कमर में सेक करवाने के लिए ले जाया जाता है, वापस लाया जाता है, जो चल फिर नहीं सकता, वो उन्होंने सोचा कि बैठे बैठे काम करना, स्टूल पे करता रहूँगा, लेकिन नहीं कर पाए। और संत महापुरुष फरमाते ही हैं कि सेवक की अंत समय तक निभ जाए, अंत समय तक, अंतिम श्वासों तक सेवा का भाव बना रहे। तो सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता ऐसी सेवा पर उतरती है। हम भी प्रार्थना करते हैं सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कि हमारी भी इसी तरह सेवा करते हुए अंतिम श्वास तक निभ जाए, ऐसी हम पर कृपा हो। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उनके साथ निभाए। आज हुजूर गुरु महाराज जी के साम्राज्य में हम भी विनती करते हैं कि हमारी भी भक्ति गुरु महाराज जी स्वीकार करें, हमारी नादानियों को माफ़ करें, अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।